मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। आज का वरेण्य विषय है जाटों का आदि निवास स्थान कहाँ था कि जहाँ से आकर वे भारतवर्ष में बसे। मित्रों, वैश्विक पुरातत्वविदों और आर्य सभ्यता के अध्येता इतिहासकारों के द्वारा भारतीय गोचर या गूजर और जरित या जाट आर्यों का आद्य मूल निवास समग्र मध्य एशिया में माना गया है, जिसके प्रमाण सूत्र वैदिक वाङ्मय और स्मृति साहित्य महाभारत आदि में पाए जाते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से प्राचीन मध्य एशिया में फैली आर्य संस्कृति को दो क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व उत्तरी मध्य एशिया में फैली हुई आर्य संस्कृति को आंद्रोनोवो संस्कृति तथा दक्षिणी मध्य एशिया में फैली आर्य संस्कृति को बैक्टीरिया मार्जियाना संस्कृति नाम दिया गया, क्योंकि पुरातत्वविदों ने इन्हीं स्थलों पर उत्खनन किया। दोनों ही क्षेत्रों में एक जैसे सांस्कृतिक प्रमाण चिन्ह पाए गए, जैसे कि अश्वों और गायों का पालन, आरे वाले पहियों के रथ, अग्नि या यज्ञवेदियाँ, फूस और लकड़ी से छाए हुए गड्ढों वाले मकान या घर, स्वास्तिक चिन्ह, मोटे और बड़े आकार के मृदभांड, शवों के आंशिक और पूर्ण दहन, भूमि में दफन, अस्थि राख तथा सोमरसपान की प्रथा आदि आदि। कालांतर में पशुओं के लिए चरागाह और कृषि के लिए उर्वरा भूमि की तलाश में उत्तरी मध्य एशियाई आंद्रोनोवो संस्कृति के गूजर और जरित या जाट आर्यों का प्रसार पूर्वी दिशा में अल्ताई पर्वत श्रृंखलाओं के पार तरिम नदी घाटी और गोबी के ठंडे मरुस्थल के पश्चिमी किनारे पर लूपनोर और कोकोनोर झीलों के बीच अवस्थित प्राचीन कांगशू प्रदेश तक हुआ। कांगशू प्रदेश में जरित शब्द का उच्चारण लगभग 2000 वर्षों के पश्चात अर्थात ईसा सन के आसपास जुटी किया गया, जिन्हें चीनियों ने यूची कहा। यूची 1.5 शताब्दी ईसा पूर्व हूणों के बर्बर आक्रमणों से परेशान होकर पश्चिम की ओर भागे। करीब 25 वर्षों का अनवरत संघर्षशील खानाबदोश जीवन बिताने के बाद ऑक्सस नदी के दक्षिण भाग में ग्रीको बाक्तर पर अधिकार कर वहां स्थापित हो गए। कनिष्क उन्हीं में से कुषाण वंश का प्रसिद्ध सम्राट हुआ। आंद्रोनोवो आर्य संस्कृति के गूजर और जरित या जाट आर्यों का प्रसार पश्चिम में पश्चिमोत्तर दिशाओं में समग्र यूरोपीय भूभागों पर हुआ। यूरोप में विभिन्न स्थानों या देशों में बसे हुए जरित शब्द के अल्पांतर से भिन्न किंतु पर्याप्त साम्य उच्चारण आज भी दिखाई पड़ते हैं। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और आइसलैंड आदि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जरित आज जट या जुट कहलाते हैं, जो अंग्रेजी में JUT लिखे जाते हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इन दोनों देशों के समीपस्थ देशों में बसे प्राचीन जरित जोइट कहलाते हैं। नीदरलैंड और बेल्जियम आदि में रह रहे प्राचीन जरित या जाट आज डच कहे जाते हैं, जो जट ही का डच भाषा में उच्चारण है। स्विट्जरलैंड के गौत, रोमानिया, बुल्गारिया और यूनान के गेटाई तथा इटली के गेटे प्राचीन जरित का ही अर्वाचीन उच्चारण है। कहना न होगा कि यूरोप के देशों की बहुसंख्यक आबादी आंद्रोनोवो संस्कृति के जरित आर्यों या जाट आर्यों की वंशज है। दक्षिणी मध्य एशिया में आज किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान देश आबाद हैं। इन देशों में बसी हुई प्राचीन बस्ती
बैक्टीरिया और मार्जियाना के पुरातात्विक उत्खनन से आर्य संस्कृति की प्रमाण स्वरूप प्राप्त वस्तुओं की कार्बन डेटिंग से ज्ञात हुआ है कि वहाँ ईसा से लगभग 1900 से 1500 वर्ष पहले गूजरों और जैतों या जाटों की रिहाइशें थीं। इन दोनों ही आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स के विध्वंसकारी प्रमाण भी मिले हैं, जिससे निष्कर्ष निकाला गया है कि उत्तरी मध्य एशिया की अंद्रोनोवो संस्कृति के कुछ पशुचारी गूजर और कृषि भूमि की खोज करते हुए जरित या जाट आर्य दक्षिण दिशा में भी स्थानांतरित हुए तथा रास्ते में पड़ने वाली बस्तियों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाई। इन विध्वंसात्मक प्रमाणों से ये भी सिद्ध होता है कि वे आगे बढ़कर ईरान और भारतीय उपमहादेश में बसे। ईसा सन से लगभग 1500 वर्ष पहले बैक्टीरिया मार्जियाना के गूजर और जाट आर्य ईरान, अफगानिस्तान और भारत में आवर्जित होकर बसे। बैक्टीरिया एक ग्रीक उच्चारण है। भारतीय भाषा संस्कृत में उसे वालीक कहा जाता था। वालीक की पहचान तजिकिस्तान के बल्ख से की जाती है। वालीक शब्द का उल्लेख मैंने ऋग्वेद में नहीं देखा है, परंतु उत्तरकालीन वैदिक युग के साहित्य में ये शब्द आया है। 4वीं शताब्दी के गुप्तकालीन अभिलेख में 7 नदियों को पार करके वालीक विजय का उल्लेख किया गया है। ईसा पूर्व जब वालीक में मेनेंडर आदि यूनानी शासक का शासन था, तब उसे ग्रीको बाख्तर कहा जाता था। कई इतिहासकारों ने जाटों को वहेका लिखा है, जिसका अभिप्राय है बाहरी देशों से आए हुए लोग, परंतु बहेका या वहेका का तात्पर्य वालीक से है, अर्थात वालीक से आवर्जित जाट आर्य। इस प्रकार अपनी गायें आदि पशुओं के लिए चरागाह की तलाश में गोचर या गूजर एवं उर्वरा कृषि भूमि की खोज में पूर्व ऋग्वैदिक काल में अथवा लगभग 2500 से 2000 ईसा पूर्व जरित या जाट आर्यों के कुलों और जनों के जत्थे हिंदू कुश पर्वत के पार से अथवा दक्षिणी मध्य एशियाई भूभागों से आवर्जित होकर ईरान और भारत में बस गए। पुरातात्विक प्रमाणों से अलावा वायु पुराण के अनुसार दक्षिणी मध्य एशिया में किसी स्थान पर स्थापित राज्य, जिसे जेंद अवेस्ता ग्रंथ में आर्यावेजा कहा गया है तथा उसकी स्थिति तजाकिस्तान में चिन्हित की गई है, उस आर्यावेजा में इंद्र उपाधि धारक महाराज वैवस्वत राज्य करते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र यम वैवस्वत और कनिष्ठ पुत्र मनु वैवस्वत दक्षिणी एशिया में आए। यम ने अपने द्वारा विजित और शासित भूभाग का नामकरण किया आर्यान। उसी आर्यान को आज ईरान नाम से जाना जाता है। भारत के बाद सर्वाधिक जाट ईरान में बसते हैं। मनु का विजय अभियान अफगानिस्तान से होता हुआ स्वात घाटी तक हुआ। मनु और उसके वंशजों ने जरित या जाट आर्यों के जनपदीय राज्यों के संघ का नाम रखा आर्यावर्त। आगे चलकर मनु की वंशावली में सूर्य नाम का एक प्रतापी राजा हुआ, जिसने राज्य का विस्तार उत्तरी भारत के मैदानों में किया तथा साकेत या अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। उसी सूर्यवंश में ईसा सन से लगभग 1650 वर्ष पहले श्री रामचंद्र का जन्म हुआ। सूर्यवंशी जरित आर्य श्री रामचंद्र ने सुदूर दक्षिण में श्रीलंका का विजय अभियान चलाया। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करके सम्राट और विराट की उपाधियां धारण की तथा अपनी आदर्शवादिता के कारण जन जन में मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। ईसा सन से करीब 1500 वर्ष पहले अफगानिस्तान से चंद्रवंशी पांचजन्य अर्थात यदु, तुर्वसु, अनु, द्रहु और पुरु आदि 5 वंशों का आवर्जन हुआ।
पुरुवंशी राजा भरत की संतानों में से जरितराज, त्रिशदस्यु और सुदास ने पुरुषणी या आरावी नदी के पूर्वी तट पर दशराज संग्राम जीतकर सरस्वती नदी के तट पर अपनी राजधानी बनाई। महाराज सुदास ने ब्रह्मा की उपाधि धारण करके अपने राज्य का नाम ब्रह्मावर्त रखा। उसी ब्रह्मावर्त को आज हरियाणा कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि की खोज और जरित आर्यों के ज्ञान के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में जरित की महिमा का बखान 52 ऋचाओं में और आर्य की चर्चा 36 ऋचाओं में की गई है। मित्रों, अगर आपको यह वक्तव्य अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। आपके प्रियजन भी इसे सुने, इसलिए शेयर कीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मित्रों, पूरा वीडियो देखने सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।